नमस्कार, मैं आपके साथ आशिया सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशिया सैयद के साथ। इस वक्त पापा संस्था के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो आए दिन हम देखते हैं कि जो छात्र हैं उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, जो टीचर उनके साथ ना बदसलूकी करते हैं, फीस के लिए उनको परेशान करते हैं। पापा संस्था द्वारा ऐसे स्टूडेंटों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम इनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं मनोज शर्मा हूँ, संरक्षक और संस्थापक हूँ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स का। जी सर, मतलब आप आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है जो स्कूल है उनकी मनमानी जारी रहती है। देखिए, जो विद्यालय हैं ये बहुत बलशाली हैं और प्रशासन इनके हाथ की लगभग कठपुतली ही मान करके चलता हूँ, जो कि शासन के द्वारा आए हुए आदेशों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया और वो पालन नहीं करा पा रहे हैं। हमने लगातार संघर्ष करते हुए बीच बीच में छुपे हुए आदेशों को पालन कराने के लिए भी धरना प्रदर्शन हमने किया है और लागू करवाए हैं। उसी के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो विद्यालय खोलने के जो आदेश हुए हैं उसमें विद्यालयों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे। सर, देखा जाता है स्कूल होता है, शासन प्रशासन का कोई भी आदेश नहीं मानता, सिर्फ अपनी मनमानी करता है। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, हम संस्था हैं, सरकार नहीं, और संस्था का काम है आवाज़ उठाना, आंदोलन करना, जनता अभिभावक की आवाज़ को उनके सामने रखना, उनके मन की बात को रखना। इसका पालन कराने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और वह इसको पालन कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या राजनीति है? कोई आर्थिक व्यवस्था ऐसी जुड़ी हुई है? राजनीति कैसे हो सकती है? शिक्षा से और राजनीति से क्या कॉन्टेक्ट है? देखिए, बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो राजनेताओं के हैं और मैं इसको मानता हूं कि जो ये कमियां हो रही हैं शायद इसी वजह से हैं कि राजनेताओं के स्कूल हैं और जो लागू होगी तो उनके ऊपर भी लागू होगी। और सत्ता में बैठे लोग शायद नहीं चाहते होंगे कि हमारे नेताओं के ऊपर, उनके विद्यालयों के ऊपर कोई आपत्ति आए। लेकिन मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो जो चार नेताओं के, उनके नेताओं के जो स्कूल हैं, क्या वो नहीं चाहते कि हमारा देश पढ़े, आगे बढ़े? बिल्कुल सही वाली बात है। जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, जो अभिभावक हैं, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की अपनी मंशा रखते हैं, उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि अपने बच्चे का भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य को भी वो तय करते हैं। जब देश के भविष्य को तय करते हैं तो उनको अनुदान मिलना चाहिए, उनको सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन जो शासन है वो इस ओर ना सोच करके लगातार व्यापारिक कार्य करने वाले जो विद्यालय हैं उनको बलशाली बना रहा है और जो सरकारी विद्यालय हैं जो वास्तव में उनसे ज़्यादा एजुकेटेड उसके अंदर टीचर्स हैं, वहाँ वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है। टीचर है, सैलरी तो जो सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ, टीचर है तो पर मंथ सैलरी मिलती है, लेकिन जैसी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। कैसे मिल पाएगी? जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं सरकारी, उनके जो शिक्षक हैं उनको अन्य कामों में लगा दिया जाता है। किसी को BLO बना दो, कहीं पर लगा दो, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? शिक्षक है, शिक्षक का काम करने दीजिए। लेकिन नहीं, उनको अगर वो वहाँ से हटाएंगे नहीं तो स्कूल जो है डंप नहीं होगा, झुकेगा नहीं, वहाँ की जो शिक्षा है वो अच्छी हो जाएगी और जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो पनपेंगे नहीं। प्राइवेट विद्यालयों को पनपाने के लिए और सरकारी विद्यालयों को दबाने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई होती है और संस्था ये चाहती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें और सस्ती शिक्षा उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था में संस्था लगातार संघर्ष आगे भी करती रहेगी। फिलहाल आज की जो स्थितियों को देखते हुए जो अभिभावक परेशान है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि उसके पास आर्थिक व्यवस्था भी भंग है। नई ड्रेस नहीं खरीद सकता, 2-2 सत्र की नई किताबें, नई पुराने सत्र की फ़ीस और नए सत्र की फ़ीस एक साथ जमा नहीं कर सकता। इसलिए ये आंदोलन है और सरकारी जो आदेश है, शासन का जो आदेश है, उसकी पालन कराने के लिए संस्था संघर्ष कर रही है। इसके प्रथम चरण में हम परसों 12:30 बजे मंडल आयुक्त महोदय को आदेश दिखा करके ज्ञापन देंगे कि शासन आदेश का पालन कराया जाए, अन्यथा संस्था आंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए, कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आगरा जिला प्रशासन की होगी। सवाल हो रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि हर साल नई यूनिफॉर्म लेनी है। कोर्स भी स्कूल से अब अवेलेबल हो गया, पहले बाहर से मिलता था, कम रेट में स्कूल में मिनिमम रेट तय कर दी जाती है। यूनिफॉर्म भी हर साल लेनी है, एक नहीं 2-2 3-3 यूनिफॉर्म होती हैं, जैसे कि मंगलवार सोमवार की अलग होती है, डे बाई डे यूनिफॉर्म बना दी गई है। ये क्या लगता है कि स्कूल का जो विद्यालय का एक उत्पीड़न किया जा रहा है जो मध्य वर्ग के लोग हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए हर अभिभावक चाहता है कि उसको अच्छी शिक्षा दी जाए
और उसकी अच्छी शिक्षा के साथ साथ देश को भी विकसित कराने का काम किया जाता है, क्योंकि देश में भागीदारी बन जाती है उसकी। लेकिन ये जो विद्यालय हैं ये केवल व्यापार कर रहे हैं, विद्यालय नहीं चला रहे। और चाहे कॉपी किताबों के नाम पर हो, चाहे ड्रेस के नाम पर हो, जगह जगह कमीशन वसूल करके अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये संस्था इसीलिए बनाई गई है और आने वाले समय में हम इसको समाप्त करने के पूर्ण प्रयास करेंगे।